यीशु के जिंदा खूबसूरत कादिर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना खूबसूरत चैनल जो तकरीबन 15 साल से खुदा की खिदमत में सरगर्म अमल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया से 2003 से वाबस्ता हूं और आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम हम लेकर आते हैं रेडियो टेलीविजन पे। हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम उन तमाम जगहों का दौरा करेंगे, उनकी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उन तमाम मसीही अदारों की जिनमें कैथेड्रल्स हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं और दीगर जो अदारे हैं उनके बारे में जो खिदमत वो कर रहे हैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इन प्रोग्राम को खुद भी देखें, वीडियोस को अपने दोस्तों और को बताएं। ये खूबसूरत प्रोग्राम जो हम आपके लेकर आ रहे हैं इसमें बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी रिसर्च है और ख़ासतौर पर इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि ये अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में, उर्दू और हिंदी में ये प्रोग्राम होंगे। मगर कि कुछ कमेंट्रीज जो हैं, कुछ इंटरव्यूज जो हैं वो उर्दू में भी और इंग्लिश में भी होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। तो ज़रूर आप इन प्रोग्राम को देखिएगा हमारे जो यूट्यूब चैनल पर, बाइबल टीवी ग्लोबल पर, एक साथ साथ IPTV पर आप इन तमाम प्रोग्राम को देख पाएंगे। तो हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगते हैं। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विंचेस्टर कैथेड्रल में और इसकी एक बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है जिसको हम अभी देखेंगे, सुनेंगे और यकीन आप इससे बरकत पाएंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत कैथेड्रल में जहाँ पर हम इस तमाम कैथेड्रल के बारे में जाने। खुदा आप सबको भी बरकत दे, खुश रहें और खुश रहें गर्मी से। हैम्पशायर के सरसब्ज दिल में जहां दरियाए उचेन शफाफ बहता है, एक यादगार खड़ी है जो न सिर्फ पत्थर से बनी है बल्कि खुद सदियों से तराशी गई है। यह है विंचेस्टर कैथेड्रल। ये महज एक इमारत नहीं है, ये रोशनी और साए की एक किताबचा है। एक जगह जहां सुन्नतों ने दुआएं मांगें, बादशाह कांपे और अदीबों ने मग़फ़िरत तलाश की। आइए तारीख़ के इस लंबे साए के अंदर कदम रखें। ये एक राज है जो अब बाहर से नहीं देख सकते। विंचेस्टर कैथेड्रल चट्टान पर नहीं बनाया गया, ये लकड़ी पर बनाया गया है। बीच के दरख्तों के लाखों तनों के एक बेड़े पर जो सन 1079 में कीचड़ में धंसा दिए गए थे। सदियों तक ये बेड़ा थामे रहा। सदियों तक नॉर्मन का क्रप्ट हर मौसम सरमा में पानी से भर जाता, सिया पानी और अक्कासी करते सतूनों का एक डूबा हुआ चर्च। राहिब कुर्बान गाह तक कश्तियां चला कर जाते थे। ये खूबसूरत था, खौफनाक था और मुकम्मल तौर पर गैर मुस्तहकम था। 1900 की दहाई के आगाज तक कैथेड्रल मर रहा था। लकड़ी का बेड़ा सड़ रहा था, मशरक़ी हिस्सा धंस रहा था, पत्थर के लाखों टन अपने आप को फाड़ने लगे थे। इंजीनियर्स ने कहा कि वाहिद हल यह है कि पूरी इमारत को गिरा दिया जाए। लेकिन फिर एक गौताखोर आया, एक शख्स जिसका नाम विलियम वाकर था। 6 साल तक 1906 से 1912 तक वाकर ने वो किया जो नामुमकिन लगता था। वो कैथेड्रल के फर्श के नीचे जमे हुए काले ठंडे पानी में उतरा। मुकम्मल अंधेरे में एक भारी गौताखोरी का सूट पहने वो कीचड़ में रेंगता रहा। इसने सड़ी हुई लकड़ी निकाली। इसने 25,000 थैले कंक्रीट के, 1,15,000 कंक्रीट के बिलाक्स और 9 मील लंबे स्टील की सलाखें कदीम बुनियादों में ठूंस दें। चौयर के नीचे 250 फुट जहां बादशाह ताज पहनते थे, विलियम वाकर अकेला काम करता रहा। हफ्ते में 6 दिन खामोशी से। जब वो आखिरी बार बाहर निकला तो इसने विंचेस्टर कैथेड्रल को दलदल से बचा लिया था। आज जब आप उसके फर्श के नीचे चलते हैं तो आप उसकी कब्र पर चल रहे होते हैं। वो चर्च के सहन में दफन है, एक गौताखोर जो कभी अपनी चौकी नहीं छोड़ा। जमीन के ऊपर तारीख कम शदीद नहीं। विंचेस्टर अल्फ्रीड अजीम के विसेक्स का दारुल हुकूमत था। इसी नाफ में बादशाह अल्फ्रीड, इंग्लिस्तान का पहला अजीम बादशाह, अपने दरबार से हुकूमत करता था। यहाँ नॉर्मन बादशाह अपना खजाना रखते थे।
यहाँ 1194 में रिचर्ड शेर दिल असीरी से वापस आया और अपनी दूसरी ताजपोशी कराई। और यहाँ एक सादा सिया संदूक में दीवार पर ऊंची जगह 6 बादशाहों की हड्डियां हैं, साइन वालिस एक्बर और मुमकिना तौर पर खुद अल्फ्रीड भी। लेकिन विंचेस्टर कैथीड्रल सिर्फ शाही खानदान के लिए नहीं है, ये टूटे हुए दिलों, ज़हीन लोगों और गमज़दा जानों के लिए भी है। तो विंचेस्टर कैथीड्रल हकीकत में क्या है? ये अजायब घर नहीं है, ये एक जिंदा चीज़ है। हर शाम कोर इवन सॉन्ग गाती है, वही दुआएं जो सुईथन जानते थे। हर सुबह बड़ी लकड़ी की छत चिड़चिड़ाती है जब इमारत कीचड़ में थोड़ी और धंस जाती है। ये यूरोप का सबसे तवील क़रून वस्ता का कैथीड्रल है। मगरबी दरवाजे से लेकर अकबी कोर तक अब फुटबॉल के पूरे मैदान की लंबाई पैदल चल सकते हैं उन पत्थर की छतों के नीचे जिन्होंने ताउन खाना, जंगी इस्लाम मजहब के बुत शिकनों और विक्टोरियाई दौर के बहाल करने वालों को देखा है। ये हेनरी हश्तम के तहत तहलील से बच गया। ये दूसरी जंग अजीम में बराह रास्त बमबारी से भी बच गया। एक जर्मन बम ने कदीम शीशे को तोड़ डाला लेकिन दीवारें खड़ी रहीं। तो जब आप विंचेस्टर आएं तो सिर्फ ऊपर छतों और रंगीन खिड़कियों को ना देखें, नीचे की तरफ देखें। कीचड़ के बारे में सोचें, बारिश के बारे में सोचें, एक गौताखोर के बारे में सोचें जो अंधेरे में कंक्रीट पैक कर रहा था तारीख के रिसने हुए पेंदे में। ये एक कैथीड्रल है जो डूब गया, तकसीम हुआ और तकरीबन तबाह हो गया, लेकिन इसे कभी तर्क नहीं किया गया, क्योंकि कैथीड्रल सिर्फ ईमान से नहीं बनते, वो इंसानी हाथों के ज़िद्दी कीचड़ में लिथड़े खून आलूद काम से बनते हैं जो मुक़द्दस चीज़ों को डूबने नहीं देते। विंचेस्टर कैथीड्रल 1000 साल और फिर भी थामे हुए हैं। Welcome to the Kings and Scribes exhibition in Winchester Cathedral. We have 3 floors here, of which the top floor talks about Anglo-Saxon history in England, and also the archaeology in the cathedral. The middle floor is a 17th century library, and we have some printed books from 1500 and 2 Dutch globes. And on the ground floor is our treasure, which is known as the Winchester Great Bible, which was written here when this was a Benedictine monastery until 1539, and written here, copied by the monks between about 1155 and 1170.
Hi, I'm Lizzie. This is the mezzanine at Winchester Cathedral, and this room is about the monks that used to live here. It explains what they would have done day to day, the different types of worship they would have performed and when, the food they would have eaten, the supplies that would have been brought into the cathedral to provide for them, and the people who would have worked there as well to ensure that they had the best in their work with them. We have original documents and a chant being performed, which is one of the songs they would have sung during their worship.